हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। वैसे तो मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कैसे रैंक निकाली जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक खासियत ये है कि यहाँ पे रैंक रिपीट कर रही है। तो इसमें स्पेयरमैन का जो रैंक का फॉर्मूला है वो बदल जाएगा और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा। पहले मैं रैंक दे देता हूँ, फिर उसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे। ये इंचेस में है, मैं इसको कम कर देता हूँ, इंच हाइट। देखा है, फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द हाइट्स ऑफ फादर एंड सन्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये फादर की हाइट है, ये सन की हाइट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा रिपीट कर रहा है, जैसे 67 रिपीट कर दिया है। तो क्या हम रैंक देंगे? ये है, पहले फादर वाली रैंक दे दीजिए और उसका प्रोसेस भी मैं आपको इसी में बता रहा हूँ कि हमको करना क्या है। देखिए, सबसे हाईएस्ट ढूंढिए। सबसे हाईएस्ट है 72 को हमने फर्स्ट रैंक दे दी। फिर नेक्स्ट हाईएस्ट इज 70 को 2 रैंक दे दीजिए। नेक्स्ट हाईएस्ट इज 69, इसे 3 दे दीजिए। 68 को 4 दे दीजिए। अब हमारे पास 67 ये दो आए, तो इनका 5वां नंबर है। तो 5वां नंबर तो हम ये भी कर सकते हैं कि इनको 5 रैंक दे दी और अगले को 6 दे दी और इन दोनों को डिवाइड कर दिया। 5 + 6 2 से डिवाइड कर दिया, 2 रिपीट कर रही है इसलिए। तो 5 रैंक इसको दे दी, 6 इसको दे दी, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 11/2, दैट इज 5.5। तो हम क्या करेंगे, 5.5 क्योंकि दोनों को अलग रैंक नहीं दे सकता, सेम ही रैंक देना चाहिए, तो 5.5 दे दिया। 6 तक की रैंक कंप्लीट हो चुकी है। 66 को हम 7 रैंक देंगे। वो 6 नहीं देंगे जो हम एक्चुअल में, मैं 6 दे चुका हूं ऐसे, तो इसको 7, और जो हमारा नेक्स्ट नंबर है इसको मैंने 8 दे दी। तो फादर की रैंक होगी। अब नेक्स्ट रैंक इज R2 रैंक देने के लिए आप देखिएगा, सबसे हाईएस्ट नंबर है 72 और 72 रिपीट हो रहे हैं हमारे पास। तो 72 को मैंने 1 रैंक दी, अगले 72 को 2, तो इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, 1 + 2 3, तो 1.5 आया। तो 72 इज हाईएस्ट नंबर। तो इस 72 को देखिए, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कौन सा नंबर किस पोजीशन पे है, तो वही लिखना होगा। ये पहली पोजीशन, इज सेकंड पोजीशन, इज थर्ड पोजीशन, इज दैट इज थर्ड पे हमारा जो वैल्यू होगी, थर्ड वाली वैल्यू यहाँ पर होगी 1.5। फोर्थ पर ये है, तो ये 1.5 ये वाला नंबर देखिएगा। मैं एक्चुअल में इन्हें इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो आने वाले टाइम में। तो हमारे पास 72 को रैंक चली गई, 2 तक की रैंक खत्म हो गई। अब 71 को देनी है, तो ये से 3 रैंक देंगे, फर्स्ट वाला एलिमेंट के साथ ट्रीट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास 69 होगा, इसे हम 4 रैंक देंगे। फिर वही सेम प्रॉब्लम 68 में हो रही है। 68 की जो पोजीशन है, ये हमारे पास 68 एक सेकंड पोजीशन पे है, एक फोर्थ पोजीशन पे है। देखिए, मैं यहाँ तक आपको जो रैंक दे चुका हूँ, 4 तक की रैंक दे चुका हूँ। तो 68 को हम 5वीं रैंक देते हैं और अगले 68 को 6वीं, और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 11/2, दैट इज एवरेज निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 5.5। यानी जो 61 ये सेकंड पोजीशन में है, उसकी रैंक 7 के सामने होगी। इसे मैं क्या रैंक दूंगा, मैंने आपसे कहा 5.5। अगले इस वाले 68 की बात कर रहा हूँ। अगला 68 जो हमारी फोर्थ पोजीशन पे है, फोर्थ ये है, ये डेटा एक्चुअल में आगे पीछे हो गए, तो इसको मैं 5.5 दूंगा इसके सामने। 68 कंप्लीट हो चुका है, 6 रैंक चली गई हैं। अब 67 होगा, तो 7 रैंक होगी, 7 रैंक के फर्स्ट वाले के पास है। एंड नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा पड़ रहा है वो थर्ड पोजीशन का है, वो 65। तो 65 को हम कौन सी रैंक देंगे, 65 को 7 दे दी, तो इसे 8। थोड़ा सा इन्हें सीक्वेंस में लिख दीजिएगा, तो ये डेटा एक्यूरेट हो जाएगा। तो मैं अब क्या करूँगा, R1 - R2 किया, तो R1 - R2 कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए, आपने ये भी देख लिया है कौन सा टर्म कितनी बार रिपीट हुआ है। देखिए, इस x में से हमारे पास 1 और ये 2, 67 रिपीट हुआ है ट्वाइस, तो मैंने लिख दिया 67 2 बार रिपीट हुआ है। देखिएगा, x1 की एंट्री से, यानी फादर से, यही हुआ एक ही एलिमेंट। यहाँ पर देखिएगा
72 रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, ये y वाली एंट्री से है 72, और नेक्स्ट एलिमेंट 68 रिपीट हुआ है 2 बार। इसके बाद तो हमारे पास कोई चीज़ें रिपीट नहीं हुई, मैंने ये लिख दिया है क्योंकि अपनी नॉलेज के लिए मैं बाद में फॉर्मूला लगाऊंगा। तो देखिए ये 7 है, 8 है, तो 1 बचेगा, इन दोनों को माइनस किया तो 1.5 होगा, 1.5 लिख दिया, ये 2.5 यहाँ से 2.5 लिख दिया, ये 5.5 0 हो गया, ये 4 में से 1.5 निकालूंगा तो 2.5 है ना, 2.5 हो गया। एंड नेक्स्ट हमारे पास 3 में से 1.5 निकालूंगा तो 1.5, 2 में से 4 निकालूंगा तो 2, एंड ये 2, ये मेरा डी हो गया, डी। नाउ डी स्क्वायर चाहिए, तो डी स्क्वायर चाहिए, तो डी स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या होगा, डी स्क्वायर यानी 1, 225, 625 ऐसी कैलकुलेट होती है। 25 का 25 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसका 225, इसका 4, इसका 4, अब ऐड कर लेंगे। देखिए हमारे पास ये 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 6, 9 + 6 इज 15, 15 + 2, 15 + 2 हो जाएगा हमारा 17, 17 + 8 21, 21 हुआ, 1 2 3 4 तो 22 हो गया, ये मैंने लिख दिया 22 डी स्क्वायर। अब हम फॉर्मूले पे जाते हैं। देखिए फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे थोड़ा सा ये वाला पोर्शन आपका हटाना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया जो नंबर जिस रैंक पर था मैंने उसको रैंक दी, उसका एवरेज निकाल दिया। अगर 2 बार वो रिपीट हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 से डिवाइड कर दूंगा। ये मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और आप देखिए आसानी से